बहुत ही खुशनसीब है वो हजरात जिनकी माए जिंदा है, जिनके वालिद जिंदा है। आज मुख्तार और उनके भाइयों बहनों से पूछो कि माँ के बिछड़ने का गम क्या होता है, माँ की जुदाई का गम क्या होता है। माँ जब इस दुनिया से चली जाती है तब कैसी कसक पैदा होती है कि काश मेरी माँ कुछ दिन और जिंदा रहती तो मैं अपनी माँ की खिदमत करता, मैं अपनी माँ की ताज़ीम व तकरीम करता, मैं अपनी माँ के अदब व एहतराम करता। लेकिन जब माँ इस दुनिया से चली जाती है तो अफसोस के सिवा और कुछ नहीं रहता है। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, जिनके वालिदैन जिंदा है उनकी कदर करो, उनकी ताज़ीम व तकरीम करो, उनका अदब व एहतराम करो, उनके खिलाफ वर्जी कोई काम ना किया करो। आओ मुख्तसरन मैं अर्ज करता हूँ कि माँ की अजमत क्या है, बाप का मकाम व मर्तबा क्या है। आज हम बहुत ही जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने माँ की अजमत किया है या नहीं, माँ के हाथ पांव दबाया है या नहीं, माँ की पेशानी को चूमा है या नहीं, माँ के हाथ पांव को दबाया है या नहीं। जब हमारे पीर आ जाते हैं तो हम लाइन लगा देते हैं पीर का पैर दबाने के लिए, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखो और फैसला करो कि कभी तुमने माँ का कदम चूमा है या नहीं चूमा है। माँ का मकाम देखो, बहुत ही वक्त कम है, इसलिए मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। देखो माँ का मकाम क्या है। आज मुख्तार चाहे कि मैं माँ की खिदमत करूँ, अब वो खिदमत नहीं कर सकता है। माँ का पाँव दबाना चाहे वो दबा नहीं सकता है, माँ की पेशानी चूमना चाहे वो चूम नहीं सकता है। लेकिन अभी मुनव्वर सैफी सब कर सकते हैं, जिनकी वालिदा जिंदा है वो सारी खिदमत कर सकते हैं। माँ का मकाम देखो, उम्दतुल कारी शरह बुखारी सफा नंबर 282 सतर नंबर 78 जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूल अल्लाह इन्नी नज़रतु इन फतह अल्लाहु अलैका बिमक्का व क़ब्बिलु अस्किका बाबिल काबा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ब्बिल क़दमै उम्मिका क़द वफ़ैता नज़रका। आए कंडेर और अतराफ व अकनाफ के गयूर मुसलमानों, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है माँ के कदमों को चूमा करो। अभी मुनव्वर सैफी से आपने सुना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बिला शक व शुबा हमारे लिए जन्नत वहीं पे है। नमाज का हुक्म है पढ़ना है, रोजे का हुक्म है पढ़ना है, लेकिन ये अकीदा रखो कि हमारी जन्नत है और बिला शक व शुबा जन्नत है तो आसमान की बुलंदी पर नहीं बल्कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब किबला मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल है, हाजिर बारगाह मुस्तफा होते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला आपके हाथों मक्का फतह फरमा देगा तो मैं काबे के दरवाजे की चौखट को चूमूंगा। बहुत ही गौर से सुनना मेरे भाइयों, अभी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोला जा रहा है तो हम बोलते नहीं हैं, लेकिन बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? जमने जमाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बोलना चाहिए कि हम जमे भी जमाए भी अल्लाह और रसूल की बारगाह में जम जाए। वाह, क्या मकाम है सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की आखिरी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि आखिरी हदीस है, मन काला मरतन सुभानअल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि जो कोई एक बार सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त तैयार कर देता है। एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे एक जन्नत हमारे लिए दरख्त। आप 10 बार बोलोगे 10 दरख्त लग जाएंगे। और आज इस नीयत से हम बोले कि जितनी मर्तबा हम बोलेंगे सबका सवाब आखिर में हम मरहुमा सकीना खातून की रूह को नजर कर देंगे। इसलिए सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। माशाअल्लाह, देखिए
खतीब अहले सुन्नत मुसलह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर ओवैसी साहब की बला जिनका ताल्लुक शहर गिरिडीह से है, उनकी आमद हो गई। इस्तकबाल कर लीजिए, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा जहांगीर ओवैसी साहब किबला अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोने वालों को जगाने के लिए और सोने वालों को उठाने के लिए और जाने वालों को रोकने के लिए, सोने वालों को हंसाने के लिए मोहतरम जनाबे मुख्तार भाई ने खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर आलम साहब की बिला ओवैसी का इंतखाब किया है। आप अदब व एहतराम के साथ बैठे रहेंगे, 5 मिनट सिर्फ इनकी गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, आप यहाँ रहें या घर चले जाएं। लेकिन मेरा दिल कहता है 5 मिनट बैठने के बाद अगर ये 2 घंटा भी बोलेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी 5 मिनट की गुफ्तगू हुई है। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे मेहमान हजरत अल्लामा जहांगीर ओवैसी साहब तशरीफ फरमा है। बस 5-10 मिनट आप मेरी भी हाजिरी हो जाए, इन अच्छे लोगों की जमात में इस गुनहगार का भी नाम शामिल हो जाए, इसलिए खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक साहबी रसूल हाजिर बारगाह मुस्तफ़ा होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला आपके हाथों मक्का फतह फरमा देगा तो मैं काबे के दरवाजे को चूमूंगा। अगर मक्का फतह हो गया तो मैं काबे के दरवाजे को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, अब तो मक्का फतह हो गया है। या रसूल अल्लाह, अब तो इस्लाम फैल चुका है। या रसूल अल्लाह, अब तो मुसलमान फैलते चले जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अब मैं काबे के दरवाजे को चूमना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत फरमाए, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, माँ का मकाम कितना बुलंदो बाला। अल्लाह ताला और उसके रसूल ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराया, तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, काबा बाद में चूमना, पल के पहले सीधे अपने घर को जाओ और अपनी माँ के कदम को चूम लो, तुम्हें काबे के दरवाजे के चूमने का सवाब अता कर दिया जाए। सुभान सुभान। माँ के कदम को चूमो, तुम्हें काबा चूमने का सवाब अता किया जाएगा। हम कभी माँ के कदम चूमते हैं या नहीं चूमते हैं? बाप के पेशानी को कभी हमने चूमा या नहीं? बाप के हाथ पांव को हमने दबाया है या नहीं दबाया है? हमें सोचना चाहिए। अब यहाँ पे मुख्तार आलम और उनके जैसे दिगर हजरात हैं, वो सोचेंगे कि या रसूल अल्लाह, अब तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अब तो मैं अपनी माँ का चेहरा देख नहीं सकता हूँ, अब तो मैं अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकता हूँ, तो या रसूल अल्लाह, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? आपने बारहा सुना है, इन हजरात से हमने भी सुना है कि माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, लेकिन कभी हम इबादत समझते हैं या नहीं समझते हैं? हमें दिल पे हाथ रख के फैसला करना होगा। माँ का चेहरा देखना इबादत है, बाप का चेहरा देखना इबादत है। कैसी इबादत है? आओ इधर उधर नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार की बारगाह में दस्तक दो, अर्ज करो, या रसूल अल्लाह, माँ का चेहरा देखना इबादत है, बाप का चेहरा देखना इबादत है, तो कैसी इबादत है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तफसीर रूहुल बयान जिल्दे अव्वल पहला पारा सफा नंबर 103, ताला अलैहिस्सलाम, अन्नज़्रु इला वज्हिल वालिदे इबादा, अन्नज़्रु इलल काबतिल मुकर्रमति इबादा, अन्नज़्रु फिल मुसहफ़ि इबादा, अन्नज़्रु इला वज्हिल आलिमे इबादा, मन ज़ारा आलिमन फकान्नमा ज़ारनी, व मन साफ़हा आलिमन फकान्नमा साफ़ानी, व मन जालसा आलिमन फकान्नमा जालसनी, व मन जालसनी फिद दुनिया अजलसहु ताला माई यौमल क़ियामा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 4 चीजों को देखा करो, इनका देखना इबादत है। कौन कौन सी चीजें हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, काबा को देखो, काबा का देखना इबादत है। कुरान को देखो, कुरान का देखना इबादत है। आलिम को देखो, आलिम का देखना इबादत है। और यहीं तक नहीं, बल्कि तरतीब पे गौर करो तो तुम्हें पता चलेगा, आलिम के
जिक्र से पहले, कुरान के भी जिक्र से पहले, काबा के भी जिक्र से पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो क्या फरमाया कि माँ बाप का चेहरा देखा करो, इनका चेहरा देखना इबादत ही इबादत हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। बड़े बड़े लोग हैं, बस बगैर से इस्लाम में खड़ा हुआ हूँ, ये लोग हमारी इस्लाह फरमाएंगे। बस इस गुनाहगार के दो चार जुमले जरूर जहन में नहीं बल्कि दिल में नोट कर लें कि माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं। माँ बाप की खिदमत सबसे पहले, उसके बाद अल्लाह मसाजिद की खिदमत करेंगे तब आपको सवाब मिलेगा, तब उलमाए कराम के हाथ पांव दबाएंगे तब सवाब मिलेगा, फिर पीर साहब का पैर दबाएंगे तब हमें सवाब मिलेगा। माँ बाप को छोड़कर दूसरे लोगों की खिदमत काम नहीं आ सकती। बेशक हमें और आपको करना क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है? इबादत। माँ का चेहरा देखना, बाप का चेहरा देखना इबादत है। अब यहाँ पे बात ये हो सकती है, हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, इबादत तो बहुत सारी चीजें हैं। कैसी इबादत है माँ का चेहरा देखना? नमाज भी तो इबादत है, क्या नमाज की तरह इबादत है? ज़कात भी तो इबादत है, क्या ज़कात की तरह इबादत है? सदका तो खैरात भी तो इबादत है, क्या उसकी तरह इबादत है? तो अल्लाह के रसूल का फरमान पे कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मिशकातुल मसाबी सफा नंबर 421, सतर नंबर 16, 17, 18 अन इब्ने अब्बास मामिन वलदिन बार यंजुरु इला वालिदैहि नजरता रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नजरतिन हज्जतन मबरूरा। है मेरे भाइयों, माँ जिंदा है, तुम माँ के चेहरे को देखा करो। बाप जिंदा है, बाप की खिदमत किया करो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इबादत है तो कैसी इबादत है? बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, जो भी माँ बाप का चेहरा प्यार मोहब्बत से, अकीदत उल्फत से एक बार देख ले तो अल्लाह ताला उस देखने वाले को हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। वाह वाह वाह, एक बार देखोगे, सुभान अल्लाह, एक मकबूल हज। आपके यहाँ बहुत सारे हुज्जाज कराम होंगे, लेकिन कोई माए का लाल हाजी दावा नहीं कर सकता है कि मेरा हज कबूल हुआ है। दावा नहीं, लेकिन इन हजरात के साथ साथ गुनाहगार का दावा याद रख लो। एक डायरी रखो, दिन भर में बाप का चेहरा 100 मरतबा देख लिए, 200 मरतबा देख लिए, तो आपको 200 हज्जे मकबूल का सवाब मिल गया। मिल गया मकबूल हज का सवाब। साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वाइन नज़रा कुल्ला यौमिन मियाता मर्रा। या रसूल अल्लाह, अगर कोई दिन भर में 100 मरतबा देखे तो उसके लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल पे कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई 100 मरतबा देखे तो उसे 100 मकबूल हज का सवाब अता किया जाता है। बस माँ बाप को राजी कर लो। आखिरी बात, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप को राजी किए बगैर न दुनिया में कामयाबी मिल सकती है, न आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, अगर सुरखरुई व सरबुलंदी चाहते हो तो माँ की खिदमत किया करो। वाह वाह। अगर मकाम चाहिए तो माँ के कदमों के नीचे आया करो। कभी अगर तुम्हें, अभी मुनव्वर सैफी साहब ने फरमाया, बस उसकी तशरीह कर दूं अपनी टूटी फूटी जबान से, अगर तुम्हें कभी ये तड़प तुम्हारे दिल में पैदा हो कि मैं जीते जी जन्नत की मिट्टी में चूमना चाहता हूँ, इरफान वाला, जन्नत की मिट्टी चूमने की अगर कभी तड़प और तलब पैदा हो तो जहाँ पे माँ कदम रखती है उस मिट्टी को उठा लो, उस मिट्टी को उठा लो, उस मिट्टी को उठा लो और तस्वीर यह करो कि मैं कंडेर बस्ती की मट्टी नहीं बल्कि जन्नत की मिट्टी को चूमता नजर आ रहा है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस।
माँ की हम खिदमत करें, बाप की खिदमत करें। जब चले जाते हैं उसके बाद जब तक जिंदा रहे उनकी खिदमत करें, जब चले जाए तो मुख्तार ने जिस तरह किया है इसी तरह हम भी करने की कोशिश करें। कसरत के साथ इसाले सवाब करें, कसरत के साथ सदक़े जारिया करें। माँ को इंतजार है, आज माँ मुख्तार की इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। बस मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इंतजार है सकीना खातून को, तो किस बात का इंतजार है? क्या सकीना खातून ये चाहती है कि मेरा शौहर मेरे साथ आके लेट जाए? क्या बेटा मेरे साथ आ जाए? क्या बेटी मेरे साथ आ जाए? नहीं नहीं, इन बातों का इंतजार नहीं है। तो आई सकीना खातून, तुम्हें किस बात का इंतजार है? आखिर तुम क्या चाहती हो? आप ये बात याद रखना, इसाले सवाब के लिए महफिलें सजाते हैं, इसका फायदा जरूर पहुंचता है। आज सकीना खातून हमें इंतजार कर रही है। कैसे इंतजार कर रही है? अल्लाह के रसूल का बस फरमान सुनो, मल मय्यितु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विसी फिल बहर यंतज़िरु दुआ तलहक़हु मिन अब औ अख औ सदीक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मरने वाला जब मर जाता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी हालत कैसी होती है, उसका हाल कैसा होता है? बिला तशबीह तमसील, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे कोई डूबने वाला समंदर में डूब रहा हो, कोई डूबने वाला दरिया में डूब रहा हो, तो उस वक्त उसकी हालत होती है काश कोई तिनके का सहारा मिल जाए जिसे पकड़कर मैं अपनी जिंदगी बचा लूं। बिला तशबीह तमसील, मरहुमा सकीना खातून को इंतजार है। ऐ सकीना खातून, किस बात का इंतजार है? सकीना खातून कहती है काश मेरा शौहर मेरे लिए दुआ कर दे, काश मेरा बेटा मेरे लिए दुआ कर दे, काश मेरी बहन मेरे लिए दुआ कर दे, काश मेरा पड़ोसी मेरे लिए दुआ कर दे। और जब दुआ की जाती है तो मरने वाले की हालत बदलने लगती है। अगर मरने वाला जहन्नमी होता है तो दुआ के सदक़े में जन्नती बन जाता है, और अगर जन्नती होता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंदो बाला फरमा देता। सुभान अल्लाह। दुआ से तकदीर बदलती है, इसीलिए हमें दुआ करते रहनी चाहिए। जब माँ बाप जब तक जिंदा रहे हम उनकी खिदमत करें, जब चले जाए तो उनके लिए इसाले सवाब करें। बस 1 मिनट में और बात अर्ज कर दूं। अब मुख्तार सोचेगा या रसूल अल्लाह, अब तो मेरी माँ नहीं है, अब मैं कैसे उनका चेहरा देखूंगा? अब मैं कैसे मकबूल हज का सवाब हासिल करूंगा? अब मैं उनके हाथ पाँव नहीं दबा सकता हूँ, अब मैं उनकी खिदमत नहीं कर सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप तो शफीउल मुज़निबीन है, आप तो राहतुल आशिकीन है। या रसूल अल्लाह, अब तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, अब मैं कैसे मकबूल हज का सवाब हासिल करूंगा? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के वो लोग हो जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। जिनकी माँ इंतकाल कर गई है उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका बाप इस दुनिया को छोड़कर चला गया उन्हें भी मायूस होने की हाजत नहीं है। या रसूल अल्लाह, कैसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा? तो हमारे रसूल ने, आपके रसूल ने, सारे जहां के रसूल ने फरमाया, ऐसे लोग अपने कब्रिस्तान को चले जाए और अपनी माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, उन्हें भी मकबूल हज का सवाब अता कर दिया जाए। जब माँ बाप रहे उनके चेहरे की जियारत करें, जब चले जाएं उनके कब्रों की जियारत करें। अल्लाह ताला हमें भी मकबूल हज का सवाब